हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, ये क्लिप है, आज का ही है, संडे का ही है, संडे ब्लॉग है। तो आज के दिन मतलब इतना ज़्यादा आलस लगता है ना, सुबह में उठने का मन नहीं करता है। और ख़ास करके जब मौसम ख़राब रहता है ना, बारिश वाला मौसम है, धूप नहीं निकलता है ना, तो मेरा एकदम से मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़ा जमा हो जाता है बच्चों का। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मतलब इधर से उधर करके ना सुखाना पड़ता है कपड़ा। अभी अंदर में भी बहुत सारा कपड़ा मैं सोफ़ा पे रखी हुई हूँ। और मेरे एक हस्बैंड का आदत है, मतलब मेरे हस्बैंड का एक आदत है कि जैसे रात में ना खुले में बच्चों का कपड़ा या फिर बड़ों का कपड़ा वो नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ना साइड में देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा छावनी टाइप से है एल्वेस्टर का। तो उसी में बच्चों का कपड़ा वो उठाकर रात में रख दिए थे, जो कि हल्का फुल्का सूखा हुआ था हवा से। और सुबह में धूप तो नहीं था, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो मैं सोची कि चलो इधर से उठा के इधर रख देती हूँ, तो धूप नहीं लगेगा, लेकिन हवा से तो सूख जाएगा, जो भी पतला पतला कपड़ा होगा वो सब सूख जाएगा। तो यही मैं सुबह उठकर सबसे पहले मुझे ना कपड़ा धोने का भी बेचैनी रहता है। और मतलब कपड़ा गंदा भी नहीं रहे, कपड़ा सूखा भी रहे, कपड़ा धुला भी रहे, मतलब धोने का भी बेचैनी रहता है और सुखाने का भी बेचैनी रहता है। तो कपड़ा सुखाना तो अपने हाथ में है नहीं। आयरन से भी अगर सुखाऊंगी तो उतना अच्छे से नहीं सूखता है जितना अच्छे से हवा में या फिर धूप में सूखता है। हवा में भी उतना अच्छे से नहीं सूखता है जितना अच्छे से धूप में सूखता है, लेकिन धूप में मेरे हाथ में तो नहीं है कि मैं धूप को ला दूँ। तो यही है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन रात में ही धो लेती हूँ ना, तो अच्छा रहता है, ठीक रहता है। सुबह उठकर फटाफट से सारा काम हो जाता है। तो मैं सारा बर्तन धो ली थी, बस ये एक कढ़ाई ना मैं मतलब अच्छे से मांजती हूँ ना, इसमें थोड़ा सा ईंटा कपड़ा जो होता है उसको थोड़ा सा डालकर और अच्छे से मांज देती हूँ ना, तो जो काला कालापन है ना इसका थोड़ा हल्का हल्का निकल जाता है। तो इसलिए मैं जानबूझकर रात में कढ़ाई छोड़ दी थी। और यही एक बर्तन था। हस्बैंड का मन था खाने का आज मटन, तो वो चले गए थे बाबू को लेकर मटन लाने के लिए। और मैं बच्चों को जो नाश्ता में बस वो जो तीज का जो क्या बोलते हैं प्रसाद जो बचा हुआ है, मतलब वही खजूर, पिड़किया ही हम लोग ऐसे बोलते हैं, वैसे गुजिया भी बोलते हैं उसको। तो यही सब बच्चों को दे दी थी खाने के लिए। बच्चों का नाश्ता वगैरह यही सब हो गया था। और मैं सोची कि चलो बनाऊंगी सीधा मटन ही बनाऊंगी, मटन चावल बनाऊंगी, तो वही बच्चे खा लेंगे। बच्चों को मैं बैठा दी थी पढ़ने के लिए, और इधर मैं बर्तन धोने गई थी तो मैं चाय भी चढ़ा दी थी कि तब तक चाय होगा, तब तक एक ही कढ़ाई था तो वो मैं धो भी लूँगी। तो चाय पीते पीते मैं यहाँ पे कट करूँगी प्याज। और प्याज मैं थोड़ा सा ज़्यादा काटती हूँ, मतलब आधा केजी ही मटन लाएंगे हस्बैंड। और प्याज मैं थोड़ा सा ज़्यादा काटती हूँ, क्योंकि ग्रेवी बनाना रहता है, रस बनाना रहता है, तो बच्चे भी उसी के साथ खाते हैं। और चावल खाना रहता है, फिर रोटी भी खाना रहता है। तो एक बार मटन मैं बना दूँगी तो वो शायद दोपहर को शाम तक चल जाएगा, रात तक नहीं भी चलेगा तो शाम तक तो ज़रूर ही चल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा बनाना पड़ता है, इसलिए मैं प्याज थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ। तो यहीं पे मैं कट कर रही हूँ प्याज। और आज मेरे भतीजा का मतलब मेरे मायके में मेरा चचेरा भाई जो है, राखी वाला वीडियो आप शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे एक छोटा सा बाबू है, उसका आज था बर्थडे। तो बच्चों को याद था कि 24 सितंबर को उसका बर्थडे है, तो एकदम से एक्साइटेड थे जाने के लिए। इसलिए मैं जो भी बोल रही थी, जितना बोल रही थी, पढ़ लो लिख लो। और मैं पढ़ने में ना फ़ायदा उठाने लगती हूँ बच्चों का, कि मतलब ऐसा लालच देती हूँ ना कि जैसे नानी पास जाना है तो ये कर लो वो कर लो, तो बच्चे फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का वहाँ से बहुत ज़्यादा लगाव है। उन लोगों का बचपन वहीं पे बीता है। खैर मन तो हर सबको लगता है, नानी पास तो मन सबको लगता है, और मैके में तो सबको मन लगता है। मेरा भी मन यहाँ पे नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में रहती हूँ बच्चों की वजह से, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की वजह से। बच्चे वहाँ पे जाने के लिए एकदम से एक्साइटेड थे। और मैं जितना बोल रही थी पढ़ते जाओ, वो पढ़ते जा रहे थे। और मैं इधर अपना फटाफट से सारा काम कर रही थी। तो हस्बैंड बोले थे कि उनको कहीं जाना था बाहर में, तो वो कहीं भी मतलब कहीं बाहर जाते हैं ना, बाहर या दूर या नज़दीक कहीं भी जाते हैं ना, तो वो दूध का सामान या फिर जो ये सब टोटका बोटका होता है ना, ये सब मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ, हस्बैंड ये सब बहुत मानते हैं। तो नॉनवेज खाकर नहीं जाना, जाते समय तेल नहीं बोलना, जाते समय दूध नहीं बोलना, मछली लेते आओ, गणेश भगवान को देख कर जाना, ये सब करना ना बहुत ज़्यादा वो लोग शुभ मानते हैं। तो इसलिए अभी खाकर वो जाने
खाने वाले नहीं थे, लेकिन बच्चों को जाना था तो मैं सोची कि चलो बच्चे खा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं फटाफट से बना रही थी। तो हस्बैंड खाकर गए थे, जो सासू माँ बनाई होंगी नीचे, पता नहीं क्या बनाई थी, वैसे सुबह में वो रोटी सब्जी ही बनाती है, तो वही खाकर हस्बैंड चले गए थे। तो यहाँ पे मटन मेरा आ गया था और मैं बनाने भी लगी थी, और आज मैं सोची थी कि रेसिपी पूरा शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कोई भी क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मेरा भाई आ गया था बच्चों को लेने के लिए, और वो कॉल भी नहीं किया था, फ़ोन भी नहीं किया था, और किसी काम से आया था तो वो आ गया था कि बच्चों को लेने के लिए। तो मैं फटाफट से बनाने लगी क्योंकि बच्चे खाकर नहीं जाते तो फिर मन नहीं मानता और मुझे खिलाई नहीं होता, इसीलिए मैं सोची कि चलो बच्चों के लिए फटाफट से जल्दी जल्दी बना दी। रोटी बनाई, चावल बनाई और मटन बनाई। तो बच्चे रोटी खाकर ही गए थे, चावल नहीं खाए थे, तो रोटी और मटन खा लिए तो थोड़ा सा संतुष्टि होता है ना कि कहीं कोई जा रहा है और खा के। वैसे ही हस्बैंड खाकर नहीं गए थे तो मेरा मन नहीं मान रहा था और मैं बिना खाए बैठी हुई थी जब तक हस्बैंड आ नहीं गए, जब तक वो खा नहीं लिए तब तक मैं नहीं खाई थी। और पता नहीं, मुझे मटन ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसका टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है। आ जाता है, बना भी देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे चिकन का टेस्ट अच्छा लगता है, मटन का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है, चाहे जो भी हो। और थोड़ा सा अखरता भी है कि मतलब 600 रुपये 650 रुपये केजी मटन मिलता है। हस्बैंड बोलते हैं खाएंगे तो यही खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो हस्बैंड के खाने की वजह से ही मैं मटन बनाती हूँ या फिर कोई भी नॉनवेज बनाती हूँ, क्योंकि नॉनवेज ही बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे हाथ का बना हुआ मतलब खाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे हाथ का बना हुआ हर चीज़ खाएं, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, मम्मी के साथ वो रहना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैं नॉनवेज बना देती हूँ, कम से कम एक सप्ताह में 2 दिन तो बन ही जाता है। और मैं ये चाहती हूँ ना कि मतलब मैं किसी भी तरह से मैनेज कर लूँ, जो चीज़ अच्छा लगे वो ना लगे, मतलब कैसे भी कर लूँ, तो अगले को अच्छा लगना चाहिए, मतलब मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं हो, कोई उदास नहीं हो, इसलिए मतलब मुझे मैनेज करना हो तो कर ले, लेकिन मेरी वजह से कोई और मैनेज नहीं करे, यही मैं चाहती हूँ, मेरी सोच ऐसी ही है। तो मटन मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हस्बैंड ले आते हैं और पैसा भी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो मैं लाने के बाद भी उनको बोल रही थी कि क्या 600 रुपये 650 रुपये केजी कोई खाता है क्या मटन? उससे अच्छा मतलब मुझे कम ही लगता है कि अगर उतना में 300 रुपये 320 रुपया का दिया आधा केजी मटन, तो इतना मतलब 300-350 रुपये में कितना सारा काम हो जाएगा, कितना सारा चीज़ का मुझे कमी है वो चीज़ हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड बोलते हैं कि मतलब खाओ तो कुछ अच्छा ही चीज़ खाओ, क्योंकि मैं खाने पीने में ना मतलब मैं अपने ससुराल में ही, हस्बैंड को भी पता है कि मुझे यहाँ पे मेरी सासू माँ कितना ज़्यादा तरसाई है खाने में। मटन और चिकन और अंडा और मछली तो दूर की बात है, मतलब चावल और रोटी मुझे बोलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बातों ही बातों में बोल देती हूँ और बुला जाता है, क्योंकि जो सच्चाई होता है ना वो कभी ना कभी ज़ुबान पे आ ही जाता है। तो मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ दिखता था, ऐसा नहीं है, जो मतलब जो गलत रहता है जो सही रहता है वो सबको दिखता है। तो ये इसी वजह से भी हस्बैंड बोलते हैं कि मतलब खाने में मैनेज नहीं करो। जब से मैं अलग हुई हूँ ना, अलग जब से खाना बनाने लगी हूँ, तब से मैं अपने ससुराल में भरपेट खा रही हूँ, ये एकदम से सच्चाई है, जो कि मेरे घर वाले भी जानते हैं। बहुत दिनों तक ये इतना घटिया बात जो है वो मैं अपने घर में भी नहीं बताई थी। मैं आधा पेट या फिर कभी भूखी या फिर कभी बिना खाए ऐसे करके मैं यहाँ पे सो जाती थी और इंतज़ार करती थी कि कब मैं अपने मैके जाऊँगी, कब मैं वहाँ पे भरपेट दाल भात, बिहार में ऐसे यहाँ पे भात बोलते हैं, चावल को भात बोलते हैं, दाल भात सब्जी भरपेट खाऊँगी। तो ऐसी हालत थी मेरी ससुराल में, पहले थी, अब ऐसा नहीं है। आप लोग तो ब्लॉग में देखते ही हैं, सब कुछ मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो एक ये भी कारण था कि मैं अपनी सासू माँ से अलग हो गई। सासू माँ से अलग होने का कारण एक ये भी था, और भी बहुत सारा कारण है, तो मेन कारण यही था। और इस फैसले से मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको कुछ मन भी करता था लाने का, खिलाने का, तो वो नहीं ला पाते थे डर के मारे, या फिर जो भी बात हो। तो देखिए बोलते बोलते मेरा यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया, खाना भी बन गया, क्लीनिंग भी हो गया, झाड़ू वाड़ू सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। बस मुझे अब नहाना है। तो 1-2 चादर इधर उधर रखा हुआ था, उसको भी मैं फ़ोल्ड कर ली। और आज सोच रही थी कि सामने से बैठकर ब्लॉग को एंड करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ सामने से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब?
और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, 12 नहीं बजा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11:30 या 11:45 ऐसे हो रहा होगा। और बाबू मेरा सो गया है, बच्चे चले गए हैं, बाबू सो गया है, हस्बैंड भी नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था तो ऐसे ही बैठी हुई थी। ये मैं खा रही हूँ जो मतलब नारियल का जो सूखा हुआ रहता है ना, नारियल मुझे बहुत अच्छा लगता है, गरी सूखा हुआ को गरी बोलते हैं, तो यही वाला है, यही मैं खा रही हूँ। और थोड़ा सा किशमिश लेकर बैठी हूँ, ये है किशमिश और ये है गरी, ये वाला। तो थोड़ा सा ना भूख भूख टाइप का लग रहा था तो मैं सोची चलो यही खा लेती हूँ, ये खाकर तो पूजा कर सकती हूँ आराम से। तो यही मैं खा रही थी और कोई नहीं है, मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बच्चों का ना आदत हो जाता है, बच्चे रहते हैं तो कभी कभी परेशान करते हैं तो परेशान भी हो जाती हूँ, नहीं रहते हैं तो मन नहीं लगता है, तो यही सब है। और अभी ना मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है और बाबू के लिए दलिया बना दी हूँ, पानी वाला दलिया, क्योंकि प्रेशर कुकर में मटन फ्राई करके मतलब बना के रखी हुई हूँ, तो उसको ना मतलब निकालने में नहीं बनता है। मैं खा लूँगी, हस्बैंड आएंगे तो वो खा लेंगे, तब जाके थोड़ा सा बचेगा ना, तब मैं उसको दूसरे बर्तन में करूँगी, फिर उसको धोऊँगी, फिर उसमें दाल बनाऊँगी, तब मैं बाबू को दाल पिलाऊँगी। इसलिए आज मैं दलिया बना दी हूँ। सुबह में बाबू दूध पिया है, दूध पीकर बिस्किट खाकर सो गया है, तो उठेगा तो मैं उसको दलिया खिलाऊंगी और दलिया के बाद तब तक दाल बन ही जाएगा, तब मैं दाल बना दूंगी तो दाल पिएगा। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने और बाबू सो रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा नहा लूँगी क्योंकि ठंडा ठंडा ऐसा भी लग रहा है, मौसम एकदम से चेंज हो गया है और एकदम ठंडा ठंडा ऐसा लग रहा है, तो अभी मैं थोड़ा सा नहा लूँगी। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और थोड़ा भी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।